नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मधुमेह या डायबिटीज का एक ऐसा सिंपल और आजमाया हुआ उपाय जिसे यदि आप नियमित तौर पर इस्तेमाल करें तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगा और हमेशा के लिए कंट्रोल में ही रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, और यदि आप चाहें कि हमारा हर वीडियो अपलोड होते ही आपको यूट्यूब से मैसेज मिल जाए तो आप सब्सक्राइब बटन के पास दिया हुआ बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, आंकड़ों की माने तो विश्व भर में जितने भी लोगों को डायबिटीज की बीमारी है उनमें से 50% यानी 50% लोग भारतीय हैं। 2017 में 7 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों को डायबिटीज की गंभीर बीमारी थी, और अगर इसी तरह चलता रहा तो अनुमान है कि 2025 तक यही आंकड़ा दुगना हो जाएगा। तो फिलहाल डायबिटीज भारत की सबसे तेज बढ़ने वाली बीमारी है। डायबिटीज अपने आप में तो एक बीमारी है ही, पर डायबिटीज के कारण ही शरीर में कई तरह की दूसरी बीमारियां भी आ जाती है। जैसे किसी इंसान को यदि बहुत लंबे अरसे तक डायबिटीज की समस्या रहे तो उसे हृदय का रोग, किडनी का रोग, अंधापन, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर होने की भी बहुत बड़ी संभावना होती है। तो दोस्तों, अगर एक इतनी गंभीर बीमारी को कम करने का आसान सा तरीका हो तो उसे हम क्यों ना आजमाएं। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी सारी दवाइयों को फेंक दें, पर इसे एक बार जरूर ट्राई करें। इससे जो फर्क पड़ेगा वो आपको खुद को महसूस होगा। तो दोस्तों, आज हम जिस उपाय की बात कर रहे हैं वो है करेले का जूस। है ना आसान? बनाने में तो बहुत आसान है। बस करेले को छीलो, काटो, पानी में कुछ देर सोक करो, फिर मिक्सर में डाल के उसे पीस के जूस को अलग कर लो। बनाने में तो आसान है ही, पर यदि इसके आप फायदे जान लें तो आप हैरान रह जाएंगे। तो अगर हम करेले के विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो उसमें विटामिन ए, विटामिन ई, B1, B2, B3, B9, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मतलब जितने बोलो उतने कम। पर करेले में 3 मुख्य ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके कारण हमारा ब्लड शुगर लेवल प्राइमरीली कंट्रोल होता है, और ये 3 कंपाउंड्स हैं शेरेंटिन, पॉलीपेप्टाइड बी और विसीन। जिनमें से शेरेंटिन जो है इसे एक नेचुरल ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट माना जाता है, यानी प्राकृतिक तौर पे हमारे शरीर में से या हमारे खून में से ग्लूकोज या शुगर को कम करता है, जिसे साइंटिफिक भाषा में एंटी डायबिटिक एजेंट भी कहते हैं। कुछ डॉक्टर्स का तो ये तक भी मानना है कि जिन पेशेंट्स में, ये जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें डायबिटीज लेवल या शुगर लेवल बॉर्डर लाइन पे होता है, उन पेशेंट्स में शेरेंटिन जो है वो डायबिटीज की दवाइयों को भी रिप्लेस कर सकता है। तो शेरेंटिन अपने आप में ही ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने की क्षमता रखता है। दूसरा कंपाउंड है पॉलीपेप्टाइड पी। पॉलीपेप्टाइड पी को प्लांट बेस्ड इंसुलिन भी कहा जाता है, और इंसुलिन तो जैसा आप सभी जानते हैं एक ऐसा कंपाउंड है जो कि काफी सारे डायबिटिक पेशेंट्स इंजेक्शन के थ्रू खाना खाने के बाद में इंजेक्ट करते हैं। तो जो काम इंसुलिन आपके ब्लड में करता है वही काम पॉलीपेप्टाइड पी भी करने की क्षमता रखता है। तो जिन पेशेंट्स को या जिन पेशेंट्स का डायबिटीज लेवल कम हो वो पेशेंट्स यदि नियमित तौर पर करेले का जूस पिए तो उन्हें शायद भविष्य में कभी इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की जरूरत ही ना पड़े। और इसी तरह तीसरा कंपाउंड है विसीन। विसीन, शेरेटिन और पॉलीपेप्टाइड पी, ये तीनों कंपाउंड्स मिलकर हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं, और इसी के साथ हमारे पैनक्रियाज से इंसुलिन का प्रोडक्शन भी इंक्रीज करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे शरीर में इंसुलिन पैनक्रियाज में एक स्पेशल तरह की सेल्स में से निकल कर आता है। तो जो ये 3 कंपाउंड्स हमने आपको बताए हैं जो कि करेले के जूस में होते हैं, ये 3 कंपाउंड्स पैनक्रियाज के उन स्पेशल सेल्स को रिपेयर भी करते हैं, इसी के साथ उनके ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। मतलब पैनक्रियाज से और इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होने से अपने आप ग्लूकोज लेवल भी कम पड़ता है। तो जैसा आपने देखा, एक तरफ करेले का जूस पीने से ग्लूकोज लेवल खून में डायरेक्टली कम होता है, और दूसरी तरफ करेले का जूस पैनक्रियाज में से इंसुलिन प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। इसी के कारण करेले का जूस डायबिटीज का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक उपाय है। और यही नहीं, इसके नियमित सेवन से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम हो जाती है, यानी हृदय संबंधित कई बीमारियां, इवन हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। साथ ही साथ इसमें पोटेशियम होने के कारण ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। और इसी के साथ यदि आपके बाल कमजोर हैं या आपके स्किन पर या चेहरे पर डलनेस आ रही है तो आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि करेले के जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जिसके साथ साथ विटामिन ए और सी होने के कारण ये एंटी एजिंग का भी काम करता है।
यानी कि स्किन को फर्म रखता है और रिंकल्स नहीं आने देता। और साथ ही साथ सन में से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है उसके अगेंस्ट भी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, यानी स्किन में जो डलनेस आ रही हो, स्किन में जो दाग धब्बे हो गए हो, वो सब भी खत्म करने में हेल्प करता है। कई लोग करेले का जूस अपने सर पर भी लगाते हैं क्योंकि करेले में विटामिन ए, विटामिन सी, बायोटिन और जिंक होता है, जिसके कारण डैंड्रफ कम होता है, स्प्लिट एंड्स कम होते हैं, बाल सॉफ्ट होते हैं और बालों में एक चमक आती है। तो यदि आपके बाल झड़ रहे हो या आपके बाल कमजोर हो गए हो या बाल ड्राई हो गए हो तो करेले का जूस या तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं या करेले के जूस में थोड़ा सा दही मिक्स कर सकते हैं। दही मिक्स करने से बालों में कंडीशनिंग का इफेक्ट आएगा। और जो लोग मोटापे से परेशान हैं उनके लिए भी करेले का जूस बहुत ही अच्छा है। एक तो फायदा यही है कि करेले में कैलोरीज, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं, यानी इसका यदि जूस पियेंगे तो पेट भी भर जाएगा और वजन भी नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि कुछ रिसर्चर्स ने यह पता किया था कि करेले में कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो शरीर के फैट सेल्स यानी मोटापे के सेल्स को बनने से रोकते हैं और उन्हें बढ़ने से रोकते हैं। तो उनके अनुसार करेले का जूस एक प्राकृतिक वजन कम करने का उपाय है। और इसी तरह के एक दूसरे रिसर्च में यह पाया गया है कि करेले के जूस में एंटी कार्सिनोजन और एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसका मतलब ये कुछ किस्म के कैंसर से भी बचाव करता है। और आखिरी फायदा ये कि करेले के जूस में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन होने के कारण ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और कैटरैक्ट जैसे नेत्र संबंधित समस्या को बनने से और बढ़ने से भी रोकता है। तो अब करेले के जूस में फायदे तो बहुत हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रोज सवेरे उठकर एक जग भर के करेले का जूस पिएं। तो इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, गर्भवती महिलाएं करेले के जूस का सेवन कम से कम करें। और दूसरी बात, एक साधारण इंसान के लिए दिन में 30 ml या तकरीबन क्वार्टर ग्लास जितना करेले का जूस ही काफी है। ज्यादा जूस पिएंगे तो पेट में दर्द हो सकता है या डायरिया भी हो सकता है। हर अच्छी चीज का नियंत्रित रूप से सेवन करना ही फायदेमंद रहता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक बटन दबाएं। और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय and take care.